हाय एवरीवन। तो जो आज का लेक्चर है उसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं और वो कैसा एज अ सर्कुलर फंक्शन, डिफाइन एज अ सर्कुलर फंक्शन। अब ये सर्कुलर फंक्शन क्या होता है? देखिए, सर्कुलर फंक्शन में कुछ ऐसा कोई खास वो नहीं है, बस ये है कि आप अगर जैसे आपको एक आप एक्सिस लेते हो, ऐसा कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो यहाँ से जब आप चलते हो तो जब ये पूरा सर्कल कंप्लीट करता है तो ये टोटल एंगल कितना बनता है? 360 डिग्री। ये 360 डिग्री। तो पूरे 360 डिग्री में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को एनालाइज करना चाह रहे हैं, बस इतना सा। इसके पहले तक मैं क्या बात कर रहा था? सिर्फ एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल की, ठीक है ना? सॉरी, एक्यूट एंगल नहीं, राइट एंगल ट्राइंगल में, ठीक है? तो राइट एंगल ट्राइंगल में जिसमें थीटा एक्यूट होता था 90 से कम, है ना? और वही क्या एक तरीके से ऐसा है कि मैं एक क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ। एक क्वाड्रेंट में मेरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसा बिहेव कर रहा है उसके बारे में अभी तक फिलहाल पढ़ा था, ठीक है? अब मैं देखना चाहता हूँ कि नहीं, क्वाड्रेंट नहीं, चारों क्वाड्रेंट को मिला के कैसा बिहेवियर होगा, ठीक है? तो 360 होता है अगर ये कंप्लीट रोटेशन लगाए। इसी को ये डिग्री में लिखा है, रेडियन में ये होगा 2 पाई, ठीक है? और इसी का मतलब अगर 180 डिग्री लिखा है तो ये कितना होगा? पाई। और इसी का मतलब अगर ये 90 डिग्री लिखा है तो ये कितना होगा? पाई/2। ये कुछ बेसिक चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? इसके बाद मैं इसका एक पहले तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाता हूँ, ठीक है? तो ये मैंने बनाया राइट एंगल ट्राइंगल। कोई और ले लेते हैं, जैसे कि ऐसा कुछ, ठीक है? अब ये मैंने राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, इसमें ये मेरा है परपेंडिकुलर, ये है मेरा बेस, और ये क्या है? हाइपोटेन्यूज, ठीक है? अब मुझे क्या चीज़ ध्यान रखना है? मुझे ये चीज़ ध्यान रखना है कि परपेंडिकुलर जो है, परपेंडिकुलर वो मेरा मूवमेंट बता रहा है किसकी डायरेक्शन में? वाई एक्सिस की डायरेक्शन में, ठीक है? और बेस जो है वो किसकी डायरेक्शन में बता रहा है? एक्स एक्सिस की, ठीक है? अब ये फिलहाल शायद समझ में नहीं आया हो, मैं क्या करता हूँ, इसको चारों क्वाड्रेंट में इस ट्राइंगल को बना के बताता हूँ, ठीक है? ये आपका एंगल कितना है? थीटा, ठीक है? ये मैंने चारों ट्राइंगल बना लिए, ये परपेंडिकुलर है ना, ये वाला भी परपेंडिकुलर इधर पे, और ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ठीक है? तो आप क्या देख रहे हो? जो परपेंडिकुलर है वो मेरे को डायरेक्शन बता रहा है कहाँ? वाई एक्सिस के अलोंग, मतलब ये ऊपर पॉजिटिव, और इस वाले में कहाँ? नीचे नेगेटिव, है ना? सेम बेस है वो ये एक्स एक्सिस के अलोंग मेरे को मूवमेंट बता रहा है, मतलब कि ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है? जो हाइपोटेन्यूज होगी वो पाइथागोरस थ्योरम से इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा, दैट इज मैग्नीट्यूड पार्ट, मतलब कि ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है? तो तीन चीजें हैं। क्या है तीन चीजें? सबसे पहली परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या बता रहा है? अलोंग वाई एक्सिस, मूवमेंट किसकी डायरेक्शन में? अलोंग वाई एक्सिस। सेम जो बेस है वो अलोंग एक्स एक्सिस, है ना? लेकिन जो हाइपोटेन्यूस है वो हाइपोटेन्यूस सिर्फ मैग्नीट्यूड है, दैट इज पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस चीज को मैं क्या बोलूंगा? ऑलवेज पॉजिटिव। ये मेरा ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ये चीज का आपको ध्यान रखना है। ये तीन चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? अब एक और चीज, ये है मेरा कौन सा? पहला क्वाड्रेंट, ये है सेकेंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट, ये चीज़ आपको पता होंगी, और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है? हर 90 एंगल के बाद में आपके क्या है? क्वाड्रेंट चेंज होते जाते हैं, ठीक है? तो यही होगा कि हर 90 के बाद में मेरे साइन क्या हो रहे होंगे? चेंज हो रहे होंगे। पर किसका हो रहा होगा, किसका सेम होगा, ये चीज़ मेरे को आइडेंटिफाई करना है। ये चीज़ मैं आइडेंटिफाई करूंगा किससे? ये परपेंडिकुलर और बेस के साइन से, और सेम टाइम पे हाइपोटेन्यूस के साइन से, ठीक है? अब ये कैसे करेंगे देखते हैं, बहुत सिस्टमेटिकली और बेसिक तरीके से देखते हैं, है ना? ये लिखा है जैसे मेरा साइन थीटा, ये लिखा है कॉस थीटा, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ऐसा, और ये है टेन थीटा, ठीक है? साइन थीटा होता है मेरा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस,
बेस बाय हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर बाय बेस, और ये है मेरे 4 क्वाड्रेंट। ठीक है, अब देखिए पहले क्वाड्रेंट में परपेंडिकुलर मेरा पॉजिटिव है और हाइपोटेनियस भी पॉजिटिव है। हाइपोटेनियस तो ऑलवेज पॉजिटिव होता ही है। परपेंडिकुलर कैसा है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव बाय पॉजिटिव मतलब कि एक पॉजिटिव क्वांटिटी है ना। सेम सेकेंड क्वाड्रेंट में देख रहा हूं तो सेकेंड क्वाड्रेंट में ही परपेंडिकुलर कैसा है? पॉजिटिव, और हाइपोटेनियस तो ऑलवेज पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव बाय पॉजिटिव पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में देख रहा हूं तो मेरा परपेंडिकुलर नेगेटिव है। कैसा है? नेगेटिव। अब नेगेटिव और हाइपोटेनियस तो ऑलवेज पॉजिटिव, तो नेगेटिव बाय पॉजिटिव नेगेटिव। सेम फोर्थ क्वाड्रेंट में परपेंडिकुलर मेरा नेगेटिव है और हाइपोटेनियस पॉजिटिव है, इसका मतलब कि नेगेटिव। तो मेरे क्या समझ में आया? जो मेरा साइन है वो पहले और सेकेंड क्वाड्रेंट में मेरा क्या है? पॉजिटिव। समझ में आया है ना। उसके बाद मैं कॉस थीटा देखता हूँ। तो कॉस थीटा बेस, देखिए बेस मेरा क्या आ रहा है? अलोंग एक्स एक्सिस मूवमेंट बता रहा है, तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है पहले क्वाड्रेंट में। ये पॉजिटिव डिवाइड बाय पॉजिटिव, इसका मतलब पहले क्वाड्रेंट में कॉस कैसा? पॉजिटिव। फिर सेकेंड क्वाड्रेंट में बेस नेगेटिव है। अब बेस नेगेटिव, हाइपोटेनियस पॉजिटिव, इसका मतलब नेगेटिव। मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में मेरा पॉजिटिव नहीं आएगा कॉस, है ना। सेम थर्ड में जैसे ही देखा तो थर्ड में भी बेस मेरा नेगेटिव आ रहा है ना, और हाइपोटेनियस तो ऑलवेज पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव बाय पॉजिटिव नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में मेरा बेस क्या आ रहा है? पॉजिटिव, और हाइपोटेनियस ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव। मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में मेरा कॉस कैसा आता है? पॉजिटिव। टेन थीटा का देखा, टेन थीटा में परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब दोनों को देखना है। परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव, बेस भी पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव बाय पॉजिटिव पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट परपेंडिकुलर पॉजिटिव, बेस नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव बाय नेगेटिव नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट परपेंडिकुलर नेगेटिव, बेस भी नेगेटिव, तो नेगेटिव बाय नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा कैसा आता है? पॉजिटिव। ठीक है, आया समझ में। इसके बाद में फोर्थ क्वाड्रेंट में देख रहा हूं तो परपेंडिकुलर मेरा कैसा? पॉजिटिव, लेकिन बेस नेगेटिव, तो ये क्या आ गया मेरा? नेगेटिव। ठीक है, तो ये मेरे साइन कन्वेंशन हो गए। ठीक है, कि चारों क्वाड्रेंट में कैसा कैसा होता है। अभी इसमें देखिए साइन कॉस टेन, पहले उसमें तीनों पॉजिटिव है ना, अगले में साइन पॉजिटिव है, थर्ड में टेन और चौथे में कॉस। ठीक है, अब इसके बाद में कुछ चीज़ें इस तरीके से आती हैं कि आपको कुछ ऐसा कुछ लिखा आ जाता है कि साइन 90 माइनस थीटा, इसकी वैल्यू कितनी होगी, या कॉस 90 प्लस थीटा, ऐसा कुछ लिखा है ना, या फिर ऐसा कुछ लिखा है साइन 180 प्लस थीटा लिखा है, ऐसा कुछ लिखा है। तो इनकी वैल्यूज़ क्या होती है? तो इनकी वैल्यूज़ देखने का भी एक बहुत ही सिंपल सा तरीका होता है। ठीक है, वो क्या है कि मेरे को मान लो ऐसा कुछ लिखा है साइन या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और अंदर लिखा होगा 90 का मल्टीपल, 90 का मल्टीपल क्यों? क्योंकि 90 के मल्टीपल पे ही क्वाड्रेंट चेंज हो रहा है। ध्यान दे रहे हो, एक 90 का मल्टीपल, उसमें पहला क्वाड्रेंट, फिर जैसे ही अगला वाला आया तो 90 से 180, मतलब 90 का अगला मल्टीपल 90 इंटू 2, इसमें सेकेंड क्वाड्रेंट, फिर 90 इंटू 3, तो 180 से 270 थर्ड क्वाड्रेंट। तो हर 90 के मल्टीपल पे मेरा क्वाड्रेंट चेंज हो रहा है, इसलिए मैं 90 का मल्टीपल लिख रहा हूँ, 90 इंटू के, और यहाँ पे प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। ये ऐसा कुछ आएगा, और इसके बाद में मैं कैसे डिसाइड करूँगा कि इसका आंसर क्या होगा? तो ये दो चीज़ पर डिपेंड करेगा। सबसे पहली चीज़ वो है के, क्या? के, आपको के देखना है, और अगली चीज़ कि इसमें से प्लस है या माइनस है। ठीक है, क्योंकि ये जो के है ये मेरा डिसाइड करेगा कि मेरा ये चेंज होगा या सेम होगा, मतलब साइन का कॉस में कन्वर्ट होगा या साइन का साइन में ही रहेगा। और ये जो प्लस माइनस है ये मेरे को बता रहा होगा कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है ना, टेंशन मतलब धीरे धीरे सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब के मेरे को क्या देखना है? के क्या होना चाहिए? के या तो ऑड होगा या तो इवन होगा, यही चेक करना है। ठीक है,
अगर मेरा के ऑड हुआ इसका मतलब क्या होगा, चेंज होगा। मतलब साइन है तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस। जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में हमने पढ़ा था ना, साइन से कॉस में जा रहा था, कॉस से साइन में, टेन से कॉट में, कोसेक से सेक में, सेक से कोसेक में, ठीक है, और कॉट से टेन में, ऐसा। और इवन रहा तो सेम, वही का वही। अगर साइन है तो साइन, कॉस है तो कॉस, टेन है तो टेन, ठीक है। और प्लस माइनस, ये प्लस माइनस आपको क्या बताएगा कि कौन से क्वाड्रेंट में आपका फंक्शन लाई कर रहा है, ठीक है ना। तो क्या होगा कि मेरे को एक बार पता लग गया कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं ये बता सकता हूँ कि साइन प्लस का आएगा या माइनस का आएगा, है ना। भाई सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और साइन हुआ तो क्या आएगा, प्लस। थर्ड में लाई कर रहा है तो माइनस, सॉरी इधर माइनस, ठीक है ना। तो अब देखिए, अभी इसी को ही मैं एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। अब ऐसा कुछ लिखा है, मेरा सबसे पहला एग्जाम्पल देखता हूँ मैं। ये मेरा क्या है कि लिखा हुआ है साइन 90 प्लस थीटा। मान लीजिए लिखा है साइन 90 प्लस थीटा। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले क्या देखूंगा मैं, के। तो के कितना दिख रहा है, 1। 1 मतलब क्या, ऑड। ऑड मतलब क्या, चेंज, है ना। इसका मतलब साइंस की जगह पे यहाँ पे आंसर में क्या आएगा मेरा, कॉस थीटा। क्या आएगा, कॉस थीटा, ठीक है। अब आगे प्लस आएगा या माइनस आएगा ये और देखना है। ये कैसे पता लगेगा, ये साइन से। अब देखिए, प्लस है या माइनस है, प्लस है या माइनस है, ये है मेरा प्लस साइन। तो अब देखिए, प्लस है, इसका मतलब क्या, ये मैं 90 चला, एक सेकंड रुको, हाँ, ये मैं 90 चला, एक सेकेंड यार, हाँ, ये मैं 90 चला इतना, है ना। और 90 प्लस थीटा, थीटा मेरा क्या है, एक्यूट एंगल। थीटा जो है वो क्या है, 90 से छोटा है और 0 से बड़ा है, ठीक है। तो थीटा मेरा एक्यूट एंगल, ये 90 चला और 90 प्लस थीटा मतलब कौन से क्वाड्रेंट में आया, सेकेंड क्वाड्रेंट में। अभी सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन मेरा क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना। तो इसका मतलब कि यहाँ पे साइन क्या आएगा, पॉजिटिव। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। क्या हो जाएगा, ये प्लस कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए और एग्जांपल भी डिस्कस करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल ये है, बिल्कुल सिंपल सा, क्या है, कॉस 90 प्लस थीटा। अपन ने चेक किया, इसका के क्या आ रहा है मेरा, 1। 1 मतलब ऑड, ऑड मतलब चेंज। आप इसको देखते चलिए, ठीक है। अगर आपने नोट किया है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है ना। इसमें देखिए के मेरा ऑड है, चेंज होगा, चेंज होगा मतलब कि ये कितना हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा साइन थीटा, है ना। और अब उसके बाद में ये प्लस थीटा है, प्लस थीटा है, इसका मतलब कि 90 प्लस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस जो है मेरा वो क्या है, नेगेटिव। इसका मतलब साइन कैसा आएगा, नेगेटिव। मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, है ना। अब देखिए सेम अगर ऐसा आ जाए, टेन 180 प्लस थीटा, क्या आया, 180 प्लस थीटा। अब देखिए 180 प्लस थीटा में आप क्या करोगे, सबसे पहले आपने देखा के, तो के कितना आ रहा है, 2। 90 इंटू 2 लिखा है, ये क्या लिखा है, 90 इंटू 2। तो क्या 2 है, 2 मतलब इवन, इवन मतलब सेम, इवन मतलब सेम। तो टेन का क्या रहेगा, टेन थीटा ही रहेगा। अब मुझे चेक करना है कि आगे साइन प्लस आएगा या माइनस, ठीक है। तो मैंने क्या देखा, 180 प्लस थीटा, ये 90 और ये 90, 180, 180 प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट मतलब टेन कैसा है, पॉजिटिव, टेन थीटा थर्ड क्वाड्रेंट पॉजिटिव, है ना। इसका मतलब साइन कैसा, पॉजिटिव। तो टेन 180 प्लस थीटा कैसा होता है, टेन थीटा, ठीक है। इसी तरीके से आप ऐसा लिख लो, साइन 270 माइनस थीटा, ऐसा लिख के देख लो। तो अभी देखो ये क्या लिखा है, 90 इंटू 3, 90 इंटू 3 मतलब के क्या है, ऑड, ऑड मतलब चेंज होगा, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। मुझे ये देखना है आगे प्लस आएगा या माइनस आएगा, कैसे देखूंगा, क्वाड्रेंट से। तो 270 में से थीटा घटाना है, मतलब कि 90 प्लस 90 180 प्लस 90 270, यहाँ पे पहुंचा। इसमें से थीटा घटाऊंगा
तो आगे नहीं जाऊंगा, पीछे आऊंगा। पीछे आया इस वाले क्वाड्रेंट में, ये कौन सा है, थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन मेरा कैसा होता है, नेगेटिव। तो ये मेरा क्या आ जाएगा, कॉस थीटा, वो भी माइनस साइन के साथ। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आया हो कैसे करना है। इसी तरीके से आप सारे उसकी टेबल बना सकते हो या कभी भी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये किस तरीके से बनेंगे, ऐसे बनेंगे। एक बनेगा आपका 90 प्लस थीटा के लिए बनेगा सभी का, है ना। ऐसे ही एक बनेगा 180 माइनस थीटा के लिए, फिर एक 180 प्लस थीटा के लिए, एक बनेगा 270 माइनस थीटा के लिए, 270 प्लस थीटा, फिर ऐसे ही 360 के साथ बनेगा माइनस थीटा और प्लस थीटा। ठीक है, तो ऐसे बनेंगे साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, और उसके इक्वल टू में क्या क्या आएगा। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आया हो कि कैसे साइन चेंज हो रहे हैं और कैसे साइन सेम रह रहे हैं, ये कैसे इंटरचेंज हो रहे हैं कॉस से साइन में कॉम्प्लीमेंट्री वाइज। ठीक है, अब देखिए आपको क्वेश्चन आ कैसे सकता है, मतलब आपको ये तो डाउट आएगा सही ना कि यार सर ये तो देख लिया हमने भाई, कंसेप्ट तो देख लिया, पर इसको अप्लाई कैसे करेंगे, प्रॉब्लम्स कैसा आएगा। तो देखो प्रॉब्लम्स कैसे आ सकते हैं आपको, ऐसा ऐसा कुछ लिखा हुआ है, मान लीजिए साइन 160 डिग्री प्लस साइन 200 डिग्री, सबसे बेसिक है ना। तो आप इसको कैसे करें, ठीक है। तो आप देखिए मेरे को एक चीज़ तो पता है कि जो मेरे एंगल्स होते हैं वो क्वाड्रेंट कहाँ कहाँ पे चेंज करते हैं, 90, 180, 270 और 360, है ना। अब ये देखिए मेरे को इनमें से चुनना है कि कौन सा अप्लाई करूं। अब आप ध्यान से देखोगे तो ये 180 के आसपास के एंगल दिख रहे हैं, 160 और 200 दोनों 180 के आसपास वाले दिख रहे हैं, है ना। इसका मतलब कि मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ, साइन 160 को लिख सकता हूँ 180 माइनस 20, और इसको लिख सकता हूँ साइन 180 प्लस 20, ऐसा लिख सकता हूँ, है ना। अब 180 माइनस 20 इसको देखूंगा मैं, 180 मतलब कि 90 का इवन मल्टीपल मतलब कि सेम, तो साइन 20 रहेगा। यहाँ पे प्लस आएगा या माइनस आएगा, तो 180 गया, 180 गया और 20 घटाया, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में ये क्या रहता है, पॉजिटिव। फिर ये वाला देखा 180 मतलब इवन मल्टीपल मतलब सेम, साइन 20, लेकिन 180 प्लस 20, ये 180 प्लस 20 थर्ड क्वाड्रेंट, साइन कैसा, नेगेटिव, है ना। तो इसका मतलब ये क्या जाएगा, नेगेटिव। तो साइन 20 माइनस साइन 20, है ना, ये कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, अभी देखो सेम क्वेश्चन आपका इस तरीके से भी आ सकता है कि आपको ऐसा कुछ लिखा हो, साइन 10 प्लस साइन 20 प्लस साइन 30, और ऐसे करते करते, है ना, ये कहाँ तक जा रहा है, साइन 360। एक से ये थोड़ा सा लाइट हो रहा है, इसको चेंज करते हैं। अब आपको देखते ही साथ तो एक बिल्कुल हिंट मिली होगी कि अरे सर इसका आंसर तो 0 आएगा। हाँ बिल्कुल डेफिनेटली इसका आंसर 0 आएगा। कैसे आएगा ये एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा। तो ये साइन 10 है और ये ऐसा 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 कैसे जा रहा है, कहाँ तक, साइन 180 तक। इसको मैंने दो पार्ट में स्प्लिट कर लिया। फिर प्लस 180 के आगे 190 आ रहा होगा तो साइन 190, और प्लस ये ऐसे 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 करते कहाँ तक जा रहा होगा, साइन 360, ऐसा। ठीक है, अब ये साइन 190 को मैं लिख सकता हूँ साइन 180 प्लस 10, 180 प्लस 10 डिग्री। तो वापस यही 180 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा। तो ये आया माइनस साइन 10, है ना भाई। 180 मतलब इवन मल्टीपल, 90 का इवन मल्टीपल मतलब साइन का साइन ही रहेगा। प्लस 10 मतलब थर्ड क्वाड्रेंट मतलब नेगेटिव, ये माइनस 10 आ गया। अब प्लस साइन 10 माइनस साइन 10 0 हो गया। सेम अगला वाला आ रहा होगा साइन 20, यहाँ पे आ रहा होगा साइन 200, है ना। 190 के बाद में 200 पैटर्न के हिसाब से, ये पैटर्न के हिसाब से। तो 200 को मैं क्या लिखूंगा, साइन 180 प्लस 20, और बिल्कुल सिमिलर फैशन में, है ना, कि 180 मतलब कि क्या रहेगा, सेम,
साइन 20 और प्लस 20 मतलब थर्ड क्वाड्रेंट मतलब नेगेटिव। तो ये प्लस साइन 20 माइनस साइन 20 जीरो हो जाएगा। तो ऐसे करके आप आगे भी करोगे तो सबका सम क्या आ जाएगा, जीरो। तो ये कुछ बिल्कुल बेसिक एग्जांपल है, इससे मतलब आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो सकती है कि इससे रिलेटेड प्रॉब्लम में क्या हो सकता है और आपको कैसे अप्लाई करना है। एंगल को देख के डिसाइड करना है कि कौन सा मैं इसमें से लूँ और मेरा आंसर आएगा। आप ध्यान रखना, इसमें से मैं कोई भी लूँ आंसर मेरा सेम ही आएगा, है ना। मेरा पर्पस ऐसा रहता है कि मेरा इनमें से 90, 180, 270, 360 लेने के बाद में जो एंगल आता है वो एक्यूट आए। एक्यूट मतलब 0 और 90 के बीच में, क्योंकि 0 और 90 के बीच में मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू याद होती है। कम से कम कुछ फंक्शन की वैल्यू तो याद होती है बेसिकली, ठीक है। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ऐसा कोई चुनूँ इन चारों में से, ताकि जो बचा हुआ एंगल है वो क्या आए मेरा, प्लस में या माइनस में कैसा आए, 0 से 90 के बीच में एक्यूट एंगल, ठीक है। ओके, होपफुली इतना समझ में आया हो आपको, ठीक है ना। अब इसके आगे और देखेंगे पर कुछ एंगल वाली प्रॉपर्टीज़ है, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, है ना, वो देखते हैं, ठीक है। ओके, जय हिंद।